हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीजी लर्निंग। आज मैं आपके लिए लेसन प्लान लेकर के आई हूँ। बीएड के लेसन प्लान है ये। सेमेस्टर 3 या सेमेस्टर 4 मीन सेकेंड ईयर में ये जो हमारे इंटर्नशिप में आते हैं ना, इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ता है, उसके लिए जो लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं वो लेसन प्लान है। ठीक है, कैसे बनाते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। ये सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए है। यही वे में, इसी मेथड से, इसी तरीके से, ऐसे ही पॉइंट वाइज बनाया जाता है। ठीक है, और मैं स्पेशली ये बना रही हूँ साइंस के लिए, केमिस्ट्री। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वन, नेम ऑफ द स्कूल। यहाँ पे आप उस स्कूल का नाम लिखोगे जिस स्कूल में आप पढ़ाने जा रहे हो। आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, आपका कॉलेज जो स्कूल प्रोवाइड करता है, कॉलेज का नाम नहीं लिखना है। आपका कॉलेज जो स्कूल प्रोवाइड करेगा उस स्कूल का नाम यहाँ होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द प्यूपल टीचर, मीन आपका नाम। यहाँ प्यूपल टीचर क्यों लिखा है? बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट, आप बीएड के स्टूडेंट हो, पर आप कहीं पे टीचिंग करने के लिए जा रहे हो, मीन्स आप एक स्टूडेंट टीचर हो, इसलिए यहाँ प्यूपल टीचर लिखा है। ओके, थर्ड इज द रोल नंबर। योर रोल नंबर शुड बी ईयर, आपका रोल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट इज द क्लास, आप कौन से क्लास को पढ़ाने जा रहे हो? ईयर आई हैव रिटन स्टैंडर्ड 7। सब्जेक्ट केमिस्ट्री, टॉपिक केमिकल चेंज, सब टॉपिक रस्टिंग ऑफ आयरन। अब टॉपिक और सब टॉपिक में क्या डिफरेंस है? जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि टॉपिक जो होता है वो हमारा चैप्टर होता है। ठीक है, चैप्टर का नाम हम यहाँ लिखते हैं, और एक पूरा होल चैप्टर तो एक दिन 40 मिनट्स में तो हम कंप्लीट नहीं करवा देते हैं ना। तो एक टॉपिक कवर करते हैं। सो वो जो टॉपिक है दैट इज ये सब टॉपिक रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, पीरियड कौन से पीरियड में पढ़ा रहे हो? फोर्थ। ड्यूरेशन 45 मिनट्स, 45 मिनट्स, 40 मिनट्स, 35 मिनट्स, आप देख लीजिए आपका क्या दिया गया, जो दिया गया हो उस हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट इज द टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स हमारे यहाँ क्या है? चार्ट एंड ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल मीन्स प्रोजेक्टर एंड ऑल, हम ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं। ठीक है, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, डस्टर, ये तो जनरल एम्स है, जनरल टीचिंग एड्स है। ये तो सभी को पता है, सब लोग ही जानते हैं। ठीक है, सो जो हमारा स्पेसिफिक होता है हम यहाँ पे वही लिखते हैं। नेक्स्ट इज द टीचिंग ए मेथड। हम किस मेथड से पढ़ाने जा रहे हैं? बहुत सारे मेथड होते हैं पढ़ाने के, आपने देखा होगा, आपने भी पढ़ा भी होगा बीएड में। सो आई एम गोइंग टू टीच, फर्स्ट इज द लेक्चर मेथड के थ्रू, सेकेंड प्रेजेंटेशन मेथड के थ्रू, एंड थर्ड क्वेश्चन आंसर्स मेथड के थ्रू। ठीक है, मैं ये 3 मेथड के थ्रू इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ाने वाली हूँ। comes to the general aims. General aims means what? General aims का मतलब होता है कि आप अपने हिसाब से, ठीक है, आप बच्चों को जो सिखा रहे हो, जिस सब्जेक्ट के थ्रू सिखा रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे साइंस पढ़ा रही हूँ, तो साइंस से बच्चे क्या सीखेंगे वो आता है हमारा जनरल एम में। टॉपिक सब टॉपिक से क्या सीख, जैसे मैं यहाँ क्या पढ़ा रही हूँ, और रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन से बच्चे क्या सीखेंगे वो नहीं यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे। ठीक है, so our first point is to develop scientific and technical attitude in students. Second, to make students able to understand the nature of science and technology. Third, to develop scientific attitude amongst people. Fourth, to create interest in science subject in students. And fifth, to develop the feeling of self-confidence and discipline in students. ये था हमारा जनरल है। आप साइंस के कोई भी सब्जेक्ट के लिए बना रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप ये जनरल एम आराम से लिख सकते हो। ठीक है, nobody will cut it. Now comes to the specific objective. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो हमारा है वो होता है कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उस टॉपिक से बच्चे क्या सीखेंगे टॉपिक पढ़ने के बाद में। ठीक है, सो द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू demonstrate the nature of chemical changes, perform some activities related to chemical changes, and observe rusting on iron. ये टॉपिक पढ़ने के बाद बच्चे ये 3 चीज कर सकते हैं। Now comes to previous knowledge. प्रीवियस नॉलेज मीन्स अब आप ही बच्चों के स्टूडेंट हो, तो आपको पता है कि लास्ट चैप्टर में आपने क्या करवाया था, और सारे टॉपिक, सारे चैप्टर जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है, सो हियर वी विल राइट द स्टूडेंट्स मस्ट हैव जनरल familiarity with activities of changes, its kind and nature. They also know basic of chemical change and physical change. Okay, next is the introduction part. Introduction. What do you know? See, first of all, in introduction, we will
divided into three half. First is serial number, second है pupil teacher activity, and third is students activity. Okay, so first point is, means the first question is, what do you know about changes? Who is asking? The teacher is asking. And now the student will reply, a substance combined together to form new substance. That is a sugar solution example. Okay. Now the teacher is asking how many types of changes are there. Students will say there are two types of changes, physical change and chemical change. Teacher will ask, cooking of vegetable is a type of which change? Students will say chemical change. ठीक है. So here I have written 3 questions. यहाँ पे मैंने 3 questions लिखा है. रिमेंबर दिस, 3 क्वेश्चन से कम नहीं होना चाहिए. इंट्रोडक्शन में आप 3 क्वेश्चन से ज्यादा 4, 5 लिख सकते हो, बट 3 से कम रहेगा. आपकी टीचर उसे काट देगी या बोलेगी यहाँ पे और एक क्वेश्चन डालिए. क्लियर है? नेक्स्ट इज द अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक. So today we will study about the rusting of iron. The teacher is announcing the topic. Now comes to the main part, that is the presentation part. Presentation part हम हमेशा middle sheet में ही बनाते हैं because ये पूरा ही ले रहा है, ये पूरा ही presentation का part है. Serial number, teaching point, pupil teacher activity, students probable activity, blackboard work, and the last one is the evaluation. ठीक है, तो अब हम start करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज रस्टिंग ऑफ आयरन. जो हम यहाँ पढ़ाएंगे टीचिंग पॉइंट्स में हम वो चीज लिखते जाएंगे. नाउ द टीचर विल एक्सप्लेन इट. इफ वी लीव अ पीस ऑफ आयरन ओपन फॉर सम टाइम, इट रिक्वायर्स अ ब्राउन सब्सटेंस लेयर ओवर इट. दिस लेयर इज कॉल्ड एज द रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रस्टिंग. ओके, नाउ द स्टूडेंट्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. मैंने यहाँ लिखा है ना, स्टूडेंट्स जो होंगे वो ट्राई करेंगे टॉपिक को सीखने का. Now the second point is understanding the topic. So rusting of iron is a change that affects iron particles and slowly destroy them. It is a chemical change and cannot be reversed back. ठीक है, ये जो था ये टॉपिक को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को हम समझा रहे हैं. नाउ द स्टूडेंट्स विल नोट इट डाउन इन देयर नोटबुक. जो भी पढ़ा है वो अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे. दिस इज द ब्लैकबोर्ड वर्क और द टीचिंग एड्स. अब आप ही बताइए, अगर आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो तो जो भी हमारा टॉपिक होता है वो हम बोर्ड पे लिखते हैं. ठीक है, बड़े बच्चे हैं 6, 7, 8, 9, 10 के जो बच्चे होते हैं वहां पे हम क्या करते हैं, मेनली हम चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं, बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, और जो मेन पॉइंट्स होते हैं सिर्फ वही बोर्ड पे लिखते हैं. यहाँ पे भी हम वही काम कर रहे हैं. Rusting of iron. So when iron is exposed to moisture or oxygen, oxidation occurs. Iron gets converted into iron oxide. Okay. Now comes to the evolution. Evolution में आएगा, what do you observe if an iron nail is kept in tap water for few days? तो देखिए evolution में जो है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप जो चैप्टर है आप चैप्टर से रिलेट कर रहे हो, नहीं, टॉपिक से रिलेट होना चाहिए. ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप डालोगे evolution में. Now see, rusting of irons can be represented by the following equation. Equation मैंने यहाँ लिखा है 4Fe plus 3O2 plus 6H2O, it gives 4FeOH whole thrice. Means iron, oxygen and water, it gives ferric hydroxide. Clear है? Now the teacher is explaining this. In the presence of oxygen and water, rusting will take place. In fact, if the air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster. There is one simple way to prevent iron from rusting. Now the teacher is asking, एक ही simple way है कि हम prevent कर सकते हैं rusting को. Now she is asking the student, can you think of that way? क्या आप मुझे वो way बता सकते हैं? Now the students will answer, we can apply paint on the things made up of iron. So now इससे relate करते हुए teacher आगे explain करती है, and this process of coating of iron is known as the galvanization. If this coating is removed and the iron get exposed to the atmosphere, it will get oxidized. Clear है? हाँ, remember one thing, हमें ना ये जितने भी कॉलम्स हैं, हमें किसी कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ना है. ठीक है, ये तो हमारा अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक में आ गया जो पीछे है. ये सारे कॉलम्स, अगर आप यहाँ कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो उस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछ लो यहाँ पे, ताकि बच्चे कुछ रिप्लाई करें और आप यहाँ पे भर सकते हो. एक भी कॉलम अगर ब्लैंक रह गया ना तो हो गया, फिर से काट करके फिर से लिखना. ठीक है, नाउ कम्स टू द ब्लैक बोर्ड वर्क. इक्वेशन मैंने यहाँ लिखा है, उसके बाद गैल्वेनाइजेशन का डेफिनेशन लिखा है. इट इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू आयरन टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग. Okay, now here I have written 2 questions. First one is, why rusting of iron object is faster in coastal areas than in desert? And the second question is, why do stainless steel utensils not rust? Okay,
सारे क्वेश्चंस अलग अलग होने चाहिए। मैंने फर्स्ट में दूसरा लिखा था, यहाँ पे दूसरा लिखा है। ऐसा नहीं कि आप सब जगह एक ही क्वेश्चन डाल रहे हो, सारे क्वेश्चंस अलग अलग होने चाहिए। Next comes to the recapitulation. Recapitulation means whatever we have studied today. हम लोग आज जो भी पढ़े हैं उन सबको हम जो भी पढ़े हैं उन सबको हम एक बार रिकॉल करते हैं ना। Yes children, today we have this, that, whatever. तो वही है recapitulation. Today we have studied about the rusting of iron. ठीक है, and now comes to the homework part. तो homework में मैंने दिया है classify the changes involving in the following process as physical and chemical change. रिमेंबर वन थिंग, इवोल्यूशन में हम जो भी क्वेश्चन डाल रहे हैं वो क्वेश्चन होमवर्क में नहीं होना चाहिए। इवोल्यूशन में आप दूसरे क्वेश्चन डालोगे, होमवर्क में आप दूसरे क्वेश्चन डालोगे। दोनों में अगर सेम क्वेश्चन रहा तो आपका लेसन प्लान पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ होमवर्क में मैंने लिखा है क्लासिफाई द चेंजेस इन्वॉल्विंग इन द फॉलोइंग प्रोसेस एज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फोटोसिंथेसिस, dissolving of sugar in water, burning of coal, melting of wax, beating aluminium to make aluminium foil and digestion of food. क्लियर है? हमेशा होमवर्क और इवोल्यूशन दोनों में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होने चाहिए। प्रेजेंटेशन पार्ट में याद रखना कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं छोड़ना है, और इंट्रोडक्शन में याद रखना कि हमें 3 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन से ज्यादा लिखने हैं। लेस देन 3 यू कांट राइट 2। 2 लिखोगे काट दिया जाएगा। क्लियर है? आई होप क्लियर हो आपको। If you're having any doubt, you can ask me in the comment box. And if this video is helpful for you, then please like this video and subscribe my channel. Okay? Thank you for watching. मैं again कल परसों नेक्स्ट डे नेक्स्ट नए लेसन प्लान के साथ मिलूंगी आपसे। Thank you for watching.